So when you are going to write your report or the final thesis, as I told you earlier, that report, thesis or project, all the words are used for the same thing. So first of all, we will discuss the page setup, then formatting, then structure and required word limits. So let's see. So जो आपने जो पेज यूज करना है वो A4 साइज होगा उसका. फॉन्ट जो है वो टाइम्स न्यू रोमन. ठीक है. स्पेसिंग जो होगी लाइंस की वो 1.5 होगी. लाइंस के बीच जो स्पेस होगी. मार्जिन जो है वो 3 सेंटीमीटर्स ऑन 3 सेंटीमीटर ऑन ऑल साइज, यानी चारों साइड का जो मार्जिन है वो एक ही साइज होगा उसका, और वो होगा 3 सेंटीमीटर. जस्टिफिकेशन जो है वो आपकी टेक्स्ट फुल जस्टिफाइड होनी चाहिए, फुली जस्टिफाइड. पैराग्राफ्स जो हैं वो यूज़ ब्लैंक लाइंस. ये फॉर्मेटिंग कैसे करनी है वो लास्ट वर्कशॉप वाले दिन मैं आपको एक दफ़ा जो है वो स्क्रीन शेयर करके MS वर्ड के ऊपर आपको फॉर्मेटिंग करना भी सिखा दूंगी. फॉर दोज जिनको नहीं करनी आती, जिनको करनी आती है वेल एंड गुड. जिनको नहीं करनी आती उनको एक दफ़ा ये वाली जो फॉर्मेटिंग है कि मार्जिन 3 सेंटीमीटर का कैसे सेट करते हैं, फुली जस्टिफाई कैसे करते हैं, ये चीज़ें भी एक दफ़ा मैं आपको करके दिखा दूंगी. फिर जो पैराग्राफ्स हैं, यूज़ ब्लैंक लाइंस बिटवीन पैराग्राफ्स एंड सेक्शंस. यानी ब्लैंक लाइन होगी, आपने बीच में कोई लाइन डिज़ाइन कुछ भी नहीं डालना. और एक चीज़ आपने याद रखनी है, थीसिस में कोई डिज़ाइनिंग, कोई बेल बूटे, वो कोई कलर्ड बॉर्डर्स, कोई चीज़ ऐड नहीं की जाती. फिर हेडिंग्स जो हैं, हायरार्किकल हेडिंग फॉर्मेट होता है, हेडिंग के लेवल्स होते हैं 1 2 3, वो भी हम डिटेल में फॉर्मेटिंग वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे. वर्ड काउंट जो है आपके थीसिस का 6000 to 8000 वर्ड्स मिनिमम है. मतलब 8000 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 6000 से कम वर्ड्स की आपकी रिपोर्ट नहीं हो सकती. एनेक्स्चर्स को एक्सक्लूड करने का मतलब ये है कि जहाँ से आपका चैप्टर 1 शुरू हो रहा है और जहाँ आपका चैप्टर 5 यानी लास्ट चैप्टर ख़त्म हो रहा है, वहाँ तक के वर्ड्स. प्रिलिमिनरी पेजेस भी इसमें इंक्लूडेड नहीं हैं, और रेफरेंसेस और ऑन वर्ड्स के जो सेक्शंस हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है. जो आपका मेन थीसिस या मेन जो चैप्टर्स हैं ना, चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक, उनके जो वर्ड्स हैं वो 6000 से 8000 के दरमियान होने चाहिए. पेज नंबर्स जो हैं, प्रिलिमिनरी पेजेस के लिए हम रोमन नंबर्स यूज़ करते हैं, और जो अरेबिक फॉर्म जो होती है वो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक यूज़ करते हैं. स्पेलिंग और ग्रामर जो है उसमें हम MS वर्ड के जो ग्रामर और स्पेल चेक है वो हम स्पेलिंग और ग्रामर के लिए यूज़ कर सकते हैं. देन फॉर्मेट जो है उसका, यानी जो रिपोर्ट के जो कंपोनेंट्स हैं उसके, सबसे पहले आपका टाइटल पेज है. उसके बाद आपका सर्टिफिकेट होगा जिसमें आप लिखते हैं कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दिस इज़ माई ओरिजिनल वर्क, इट हैज़ नॉट बीन ऑलरेडी पब्लिश्ड एंड इट विल नॉट बी यूज टू गेट अनदर डिग्री. ये आपने उसके अंदर सर्टिफिकेट देना होता है. यस, 5 चैप्टर्स होंगे थीसिस के. देन एक्नॉलेजमेंट्स, यानी जिसको आप एक्नॉलेज करना चाहेंगे उसने इस थीसिस और रिपोर्ट में आपको हेल्प आउट किया. जैसे आपके सुपरवाइजर्स, आपके टीचर्स, आप अगर कहीं कोई रिसर्च फील्ड वर्क करते हैं और वहाँ कोई आपकी हेल्प करता है तो उसने जिसने भी आपको हेल्प आउट किया उसको आप एक्नॉलेज करते हैं. फिर इसके बाद आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स. देन लिस्ट्स, यानी अगर कोई लिस्ट ऑफ टेबल्स है, लिस्ट ऑफ फिगर्स है, तो वो अगर हूँ तो, ना हूँ तो आप इसको एक्सक्लूड कर देते हैं. फिर इसके बाद आती है एग्जेक्टिव समरी, जिसको चूँकि हम APA 7 फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम एग्जेक्टिव समरी नहीं बल्कि एब्स्ट्रैक्ट का टाइटल देते हैं. यानी एग्जेक्टिव समरी की जगह आप क्या लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट. वन मिनट, कुछ पेजेस मिस हो गए हैं. लेट्स गो बैक, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं. पहले हम आपको वीक का प्लान बता देते हैं. आपके जो फर्स्ट 2 वीक्स हैं, यानी जब आपकी वर्कशॉप ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद जो आपके जो फर्स्ट 2 वीक्स हैं, यानी जो 15 डेज़ हैं, उसमें आपने अपने टॉपिक की सिलेक्शन करनी है, सुपरवाइज़र से अप्रूवल लेना है और अपना लिटरेचर रिव्यू करना है. यानी ये जो आपके जो वर्कशॉप ख़त्म होने के बाद जो आपके 2 जो वीक्स हैं उनमें आपने अपना टॉपिक सिलेक्शन, सुपरवाइज़र अप्रूवल और लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट करना है. फिर जो आपका वीक 3 to 4 है उसमें रिसर्च डिज़ाइन,
टूल्स और प्रपोजल राइटिंग करनी है। फिर वीक 5 to 6 में आपने डाटा कलेक्शन करनी है। वीक 7 to 8 में आपने डाटा एनालिसिस, चार्ट्स, टेबल्स जो भी अगर उसमें यूज़ हुए हैं तो वो बनाने हैं। वीक 9 to 10 में आपने ड्राफ्टिंग एंड सुपरवाइज़र फीडबैक लेना है, यानी आप अपने ड्राफ्ट्स बनाएंगे, आप सुपरवाइज़र को भेजेंगे, वो उसमें आपको बताएगा कि ये चीज़ें मिस्टेक हैं और ये इनको आप ठीक कर लें। Okay, give me 1 minute. एंड देन इन वीक 9 to 8 ड्राफ्टिंग, मतलब ये कि आप अपने ड्राफ्ट भेजेंगे, सुपरवाइजर ने आपको फीडबैक देना है उस पर और आप उन करेक्शंस को करेंगे। देन जो आपके 11 और 12 वीक्स हैं उसमें आप अपनी फाइनल एडिटिंग्स करेंगे, प्रूफ रीडिंग्स करेंगे और फिर अपने फाइनल ड्राफ्ट को सबमिट करवा देंगे। तो ये आपको एक टेबल वाइज भी वो सारे का सारा आपको शेड्यूल मिल गया है। इसके बाद फिर आपकी आ जाती है राइटिंग, जिसके इनिशियल जो रूल्स हैं वो हमने देख लिए कि पेज A4 साइज का होगा, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट होगा, 1.5 लाइन स्पेसिंग होगी, 3 सेंटीमीटर और ऑल साइज मार्जिन होगा। जस्टिफिकेशन जो है वो फुली जस्टिफाइड होना चाहिए। ब्लैंक लाइंस होंगी पैराग्राफ्स और सेक्शंस के दरमियान। हेडिंग्स जो हैं वो लेवल 1 to 3 के हिसाब से होंगी। मिनिमम जो वर्ड लिमिट है 6000 to 8000 है, और वो भी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक। प्रिलिमिनरी पेजेस और नेक्स्ट जिसमें एडेड नहीं है। पेज नंबर्स जो हैं वो जो इनिशियल पेजेस के, यानी ये प्रिलिमिनरी पेजेस भी जिन्हें कहा जाता है, वो उनके नंबर्स जो हैं वो रोमन नंबर्स में होंगे, और जो बाकी के यानी जो चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के जो पेजेस हैं उनके नंबर्स अरेबिक नंबर्स में होंगे। ये जो सारी फॉर्मेटिंग है, ये जो आपका वर्कशॉप का लास्ट डे होगा उस पर मैं आपको करके भी दिखा दूंगी। देन स्पेलिंग और ग्रामर के लिए आप ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट का जो स्पेल चेक है वो यूज़ कर सकते हैं। देन आपके जो पेजेस थे, टाइटल पेज, फिर आपका सर्टिफिकेट आ गया, एक्नॉलेजमेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट्स अगर हूँ तो। एग्जेक्टिव समरी की जगह ऑब्वियसली आप एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 रेफरेंसेस और फिर एनेक्स्चर्स अगर हूँ, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। और रेफरेंसेस जो हैं वो आप APA स्टाइल में करेंगे, हार्वर्ड स्टाइल ओपन यूनिवर्सिटी में यूज़ नहीं होता या एक्सेप्ट नहीं किया जाता, सिर्फ APA 7 फॉर्मेट ही एक्सेप्ट किया जाता है। जो एक तरह से ये जो वर्ड लिमिट है ये ऐसे नहीं है कि कंपलसरी है, ये मिनिमम वर्ड लिमिट है कि कम से कम इतने होने चाहिए वर्ड्स आपके इन सेक्शंस के। इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है उसमें 500 से 700 वर्ड्स मिनिमम होने चाहिए। प्रॉब्लम, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, ये सब चीज़ें इसके अंदर होंगी। लिटरेचर रिव्यू के 800 से 1000 वर्ड्स मिनिमम होने चाहिए। मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, ये मिनिमम की लिमिट है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। थियोरेटिकल बेस होगी, पास्ट स्टडीज़ होंगी, फिर मेथोडोलॉजी है 600 to 800। ये भी हम अगली वर्कशॉप्स में एक एक करके देखेंगे कि इंट्रोडक्शन का चैप्टर कैसे लिखना है, लिटरेचर रिव्यू का, मेथोडोलॉजी का, डाटा एनालिसिस का, और कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस का। हम एक एक करके देखेंगे कि इन 5 चैप्टर्स को हमने कैसे लिखना है और एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है। देन डाटा एनालिसिस जो है वो 1500 to 2000 वर्ड्स मिनिमम होने चाहिए। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एनालिसिस है, टेबल्स हैं, इंटरप्रिटेशन है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। कंक्लूजन और रिकमेंडेशन भी 600 to 800 वर्ड्स की मिनिमम होनी चाहिए। फाइंडिंग्स, सजेशंस, पॉलिसी, इम्प्लीकेशंस, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल होनी चाहिए। देन कम रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कंप्लीशन से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, सुपरविजन से रिलेटेड, वर्कशॉप, इंटेग्रिटी, सबमिशन और एवेल्युएशन से रिलेटेड जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो हम एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले, ईच स्टूडेंट एनरोल्ड इन द कैपस्टोन प्रोजेक्ट इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द डेजिग्नेटेड सेमेस्टर, यानी इस पूरे सेमेस्टर के अंदर ही आपने कंप्लीट करना है, इसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा आपको। under the supervision of an assigned faculty member or resource person. Eligibility is subject to successful completion of 2 content courses from each major and the research methods course. आप एलिजिबल कब होते हैं कैपस्टोन प्रोजेक्ट के लिए? जब आपने
जो है वो अपने सेमेस्टर के कोर्सेज भी कंप्लीट किए हों, पिछले जितने कोर्सेज थे वो पास किए हुए हों, और जो रिसर्च मेथडोलॉजी वाला कोर्स है वो भी पास किया हुआ हो. The student holds the primary responsibility for proposing a suitable capstone project topic. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने कैपस्टोन प्रोजेक्ट का टॉपिक प्रेजेंट करना है. Assigned supervisor or department may approve the proposed topic or recommend necessary modifications after evaluation. आपका टॉपिक अप्रूव भी हो सकता है और आपको उसमें चेंजेस करने के लिए भी कहा जा सकता है. The department shall appoint a supervisor resource person for each student for continuous academic guidance. आपको एक सुपरवाइजर या रिसोर्स पर्सन मिलेगा जो आपको कंटिन्यूसली इस पूरे प्रोसेस के दौरान गाइड करेगा, लेकिन उसका काम गाइड करना है और उसकी गाइडेंस फॉलो करना आपका काम है. 6 डे ऑनलाइन वर्कशॉप होगी जिसका पर्पस क्या होगा, टॉपिक सिलेक्शन, ओरिएंटेशन जो है रिसर्च प्रोसीजर्स की वो आपको प्रोवाइड करना. 2 आवर ऑनलाइन ओरिएंटेशन सेशन भी होगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे, स्ट्रक्चर, एथिकल रिक्वायरमेंट्स और रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट जो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है. फिर स्टूडेंट शैल सबमिट द फाइनल वर्जन ऑफ द टॉपिक प्रेफरेबली विद इन 15 डेज आफ्टर द वर्कशॉप और फॉर फॉर्मल अप्रूवल. यानी जिस दिन आपकी लास्ट वर्कशॉप होगी यानी सैटरडे को, उसके बाद आपके पास 15 डेज हैं. आपकी प्रेफरेंस यही होनी चाहिए कि आप विद इन दोज 15 डेज अपना टॉपिक सेलेक्ट करके अपना सिनॉप्सिस बना के अपने सुपरवाइजर को दे दें. The capstone project must strictly adhere to the prescribed format and academic standards. आपका जो प्रोजेक्ट है वो strictly adhere करना चाहिए फॉर्मेट और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को. प्रोजेक्ट एग्जिबिटिंग ओवर 20% सिमिलैरिटी थ्रू टर्निटिन में बी रिटर्न्ड फॉर करेक्शन. अगर आपका जो टर्निटिन रिपोर्ट जो है वो 20% से ज़्यादा आई तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्टूडेंट को वापस कर दिया जाएगा कि वो उसमें करेक्शंस करे, अपनी रिपोर्ट को ठीक करे. Then the supervisor shall maintain a detailed progress report for each student. Supervisor के पास रिपोर्ट होगी जितने भी उसके पास स्टूडेंट्स होंगे उनकी. The supervisor shall electronically sign the project only if all required revisions have been made. तो अगर आप सारी रिविजन्स करेंगे जो आपको सुपरवाइजर ने रिकमेंड की हैं तभी आपका सुपरवाइजर आपके प्रोजेक्ट को साइन करेगा, अदरवाइज वो आपका प्रोजेक्ट साइन नहीं करेगा. The student shall submit the fully formatted final version in both PDF and Microsoft Word format to the program coordinator. आपकी जो सबमिशन है वो PDF और Word दोनों फाइल्स आप अपनी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को सबमिट कराएंगे. The maximum duration for completion is 4 months from the conclusion of the workshop. जिस दिन आपकी वर्कशॉप कंप्लीट होगी उसके बाद आपके पास इन टोटल 4 months हैं जिसमें आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है. The student must upload the typed and properly formatted capstone project to the LMS portal by the end of the semester. तो स्टूडेंट की ये जिम्मेदारी है कि जो LMS पोर्टल का उसे लिंक दिया जाए तो फॉर्मेटेड और प्रॉपरली फॉर्मेटेड और टाइप जो प्रोजेक्ट है जब उसका हर तरह से अप्रूव हो जाए, उस पर प्रॉपर सिग्नेचर्स हो जाएं सुपरवाइजर के, कोऑर्डिनेटर के, तो वो उसको अपलोड करें. Only students with at least 70% attendance in the workshop shall be permitted to submit via LMS. उस वक्त अगर आपकी अटेंडेंस वर्कशॉप की 70% से कम हुई तो आपको LMS पोर्टल पे अपना थीसिस सबमिट करने की परमिशन नहीं मिलेगी. Assigned declaration must affirm that the submitted work is original and has not been previously submitted or published. ये declaration आप अपने thesis के साथ अपने signatures के साथ attach करेंगे. The department will assign an evaluator or to assess each capstone project based on an approved performer. हर एग्जामिनर को एक परफॉर्मा मिलेगा डिपार्टमेंट की तरफ से जिस पे क्राइटेरिया होगा प्रोजेक्ट को एवेल्युएट करने का. उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हर एग्जामिनर उस प्रोजेक्ट को एवेल्युएट करेगा. एवेल्युएशन में बी कंडक्टेड बाय अ डेजिग्नेटेड tutor with no more than 100 students assigned per evaluator. A minimum score of 50 out of 100 is required to pass. यानी आपके कम से कम 100 में से 50 मार्क्स होने चाहिए प्रोजेक्ट को पास करने के लिए. जो कंपोनेंट्स हैं आपके थीसिस के 70% मार्क्स हैं और जो वाइवा है उसके 30% मार्क्स हैं.
The university assumes no financial liability for field visits or data collection activities. उनका अगर कोई खर्चा होता है आपका तो वो आपकी अपनी responsibility है. Department shall develop standardized documentation, topic approval form, declaration of originality form, submission form and evaluation performa. ये documents department develop करेगा, students को format दे दिया जाएगा, and then they will fill it and attach with their thesis. So I hope these topics are clear to you now. If there are any questions, you can ask in the comments.